ब्रह्म पद गाथा क्रमांक 320, 321 और 322, ये 3 गाथाओं की देशना तथागत बुद्ध ने कौसंबी में दी है। आज दिनांक 10 दिसंबर 2020 ये 3 गाथाएं कौसंबी में तथागत बुद्ध ने इसकी देशना कही थी। अहं नागो वसंगा में चापतो पतितं सरं अतिवाक्यं तितिक्षिसं दुस्सिलो हि बहुजन। दूसरी गाथा दन्तं नयन्ति समीतिं दन्तं राजाभिरुहति दन्तो सेठो मनुष्येषु योति वाक्यं तितिक्षति। तीसरी गाथा वरमस्सतरादन्ता वरमस्सतरादन्ता आजानिया च सिन्धवा कुंजरा च महानागा अत्तदन्तो ततो वरं ते। तथागत भगवान बुद्ध एक समय कौशाम्बी शहर में गए थे। वहां उदयन राजा था और ये कौशाम्बी में उस राजा की पटरानी मागंडिय, ये मागंडिय इन्होंने बुद्ध से द्वेष बांध रखा था। ये अप्रमाद वर्ग में गाथा नंबर 21 पर इसका विस्तृत विवरण आ चुका है। यहाँ भी उसी का थोड़ा विवरण है। तो ये मागंडिया जो अति सुंदर थी, बुद्ध के सुंदरता को देखकर उनका पति बुद्ध के साथ उनकी शादी करने पर उतावला था। वो कह रहा था कि मेरी सुंदर लड़की के लिए आप ही बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा मैं तो बुद्ध हूँ, कतई मेरे मन में कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, मैं पूरी तरह विमुक्त हो चुका हूँ। मैं तो ये कभी सोच भी नहीं सकता मेरे मन में। और ऐसा कह के उन्होंने कहा था कि मैं तो मेरे पैर के अंगूठे से भी किसी भी सुंदर शरीर को स्पर्श भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर दूसरों को सुंदर लगता है बहुत, लेकिन उसकी वास्तविकता को मैं जानता हूँ, उनसे मैं मुक्त हो चुका हूँ, मैं बुद्ध हूँ। तो ऐसा जब उसने बताया तो उसको बड़ा बुरा लगा उस लड़की को कि सुंदर शरीर को भी ये मतलब ऐसे कहते हैं। और तब से उन्होंने अपने मन में क्रोध बांध रखा था। और अभी वो उदयन राजा की पटरानी थी कौशाम्बी में। तो जब बुद्ध कौशाम्बी में भिक्षु संघ के साथ चले गए तो उसने देख लिया, उसको पता चला कि बुद्ध हमारे शहर में आए हैं। तो उसने कुछ दास दासियों को और कुछ मिथ्या दृष्टि
ऐसे लोगों को, नागरिकों को पैसा देकर, लांच देकर, पैसा देकर कि तुम ऐसा करो, जब भी बुद्ध शहर में भिक्षा पात्र लेकर आएंगे तो तुम उन्हें गाली गलौज करो, उनको अपशब्द बोलो, उनको परेशान करो गाली बोल देकर, कि जिससे वो यहाँ से भाग जाए, यहाँ बुद्ध नहीं रहे। इस प्रकार का उसका वो द्वेष उसके मन में उभर आया और वो मागंडिया ने कुछ दास दासियों को पैसे देकर और इस प्रकार का बुद्ध को गाली गलौज करने के लिए उनको खरीद लिया और उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा तुम करो। तो एक दिन आनंद और बुद्ध जब शहर में जा रहे थे तो ये कुछ लोग, 10-15 लोग, वो आकर उनको परेशान करने लगे, बुद्ध को अपशब्द बोलने लगे, गाली गलौज करने लगे, जोर से कहने लगे, तू मूर्ख है, तू चोर है, तू अज्ञानी है, तुम बैल हो, तुम गधे हो, तुम नरकगामी हो, तुम पशु उनमें गिरोगे, तुम्हारी सदगति कभी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार ऐसे अपशब्द, गाली गलौज के, ये 10 प्रकार के अपशब्द बोलते बोलते वो उनको हैरान करने का प्रयास कर रहे थे, परेशान करने का प्रयास कर रहे थे। तो सभी शब्द उन्होंने सुन लिए, आनंद ने सब सुन लिया और फिर आनंद बुद्ध को विहार जाने के बाद कहने लगे कि भगवान, अच्छा होगा कि यहाँ ये लोग हमको परेशान कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो ऐसे जगह पर हम क्यों रहे, हम दूसरी जगह पर चले जाएंगे, दूसरे शहर में चले जाएंगे। तो बुद्ध ने कहा, यदि वहां भी ऐसा गाली दिया तो क्या करेंगे? तो आनंद ने कहा, और भी दूसरे शहर में चले जाएंगे, और वहां भी यदि लोगों ने अपशब्द कहा, गाली दिया तो क्या करेंगे? और भी अगले अन्यत्र शहर में चले जाएंगे। तो बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, ऐसा नहीं, हम यही रहेंगे और यहां रहकर ही ये सब शांत हो जाएगा, कोई हमें उसका प्रतिकार नहीं करना है। मैं तो युद्ध में सन्नद्ध हाथी जैसा हूं। जैसा युद्ध में जो हाथी, सन्नद्ध हाथी युद्ध के लिए तैयार होता है, वो हाथी युद्ध में जब ले जाते हैं तो चारों ओर से बाणों का प्रहार वो हाथी सहते रहता है। इतना उस हाथी में पेशेंस होता है, इतना बल होता है कि जहां वहां से जब उसको बाण चारों ओर से कभी मारे जाते हैं, फिर भी वो प्रशिक्षित हाथी वो उन सबको सह लेता है और अपने जगह पर खड़े रहता है। इस प्रकार से मैं भी युद्ध में सन्नद्ध हाथी जैसा मैं हूं। सुशिक्षित हाथी पर ही राजा अपना आरोहण करता है। जब भी राजा कहीं जाता है वो देखता है कि जो हाथी है बड़ा सुशिक्षित है, बड़ा प्रशिक्षित है। तो ऐसे प्रशिक्षित राजा, प्रशिक्षित हाथी को ही वो राजा कहीं अपने उपयोग में लाता है। प्रशिक्षित अश्व पर ही राजा आरोहण करता है। और मैं ऐसे प्रशिक्षित हाथी जैसा, अश्व जैसा मैं हूं। लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को मंगलमय रास्ते पर ले जाने के लिए मैं निकल चुका हूं। तो ये जो मिथ्या दृष्टि और ऐसे प्रकार के लोगों ने कोई गाली गलौज किया तो उससे
मैं पीछे नहीं हटने वाला। जैसे सिंधु देश का घोड़ा वो बड़ा उत्तम, बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है सभी घोड़ों में। सिंधु देश का जो विशेष घोड़ा, उसे श्रेष्ठ मानकर लोग उसे चाहते हैं, उसका बहुत मूल्य होता है। इसी प्रकार सुशिक्षित और संयमित आदमी वो मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। आत्म नियंत्रण रखने वाला आदमी, संयम रखने वाला आदमी मनुष्य में, पुरुषों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो आनंद, हमें संयम रखना है, आत्म निरीक्षण, आत्म निग्रह हमें करना है और हमें प्रतिशोध नहीं करना है। कोई प्रतिशोध करने की जरूरत नहीं, हमें सहना है और सह के हम यही रहेंगे और कहीं यहाँ से हमें जाने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध ने आनंद को धीर दिया और ये लोगों का यही काम था कि जब भी बुद्ध आते तब उनके पीछे पीछे जाकर उनको अपशब्द बोलते, गाली गलौज करते। इस प्रकार के वो कुछ दिन करते रहे, लेकिन बुद्ध ने और भिक्षु संघ ने कोई प्रतिकार नहीं किया। केवल अपने शांत ढंग से, अपने मैत्री और शांत ढंग से वो चलते रहे। लोक हित के लिए ही वो चलते रहे, लोक कल्याण के लिए ही वो चलते रहे। कोई प्रतिकार नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं किया बुद्ध ने। तो 2-4 दिन हो गए, 4-5 दिन, कोई इन पर परिणाम नहीं। तो गाली देते हैं, पीछे पीछे आते हैं, गाली देते हैं और ये कोई प्रतिसाद नहीं कर रहे, कोई प्रतिकार नहीं कर रहे, कोई प्रतिशोध नहीं कर रहे। तो 2-4 दिन, 5 दिन आए और 6-7वें दिन में उनका वो आना ही बंद हो गया। और उस समय जब तथागत बुद्ध ने इस प्रकार की 3 गाथाएं उस समय कही कि ये जो 3 गाथाएं, यानी हाथी जैसा हमें सहना है, उस आत्मसंयमी बनकर, आत्मनिग्रही बनकर हमें इससे ऊपर उठ जाना है। इससे हमें घबराना नहीं, इससे हमें भय नहीं खाना है। और जो व्यक्ति आत्मसंयमी होता है, आत्मनिग्रही होता है, आत्मविजयी होता है, वही पुरुषों में, मानव समाज में श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा जब ये गाथाओं के द्वारा बुद्ध ने वो देशना दी, कहा, तो ये जो लोग गाली गलौज करने वाले, बुद्ध को अपशब्द बोलने वाले और पीछे पीछे उनके आकर अपशब्द बोलने वाले, कोई उन पर, बुद्ध पर असर नहीं हो रहा, ये देखकर वो 6-7 दिन में शांत हो गए और बुद्ध की ये वाणी सुनकर उनमें से कुछ श्रोतापन्न अवस्था को उन्होंने प्राप्त कर लिया। कि ऐसा भी आदमी कभी हमने नहीं देखा कि कई प्रकार की गाली देकर हम उनका इतना अपमान कर रहे हैं, फिर भी वो चेहरे में स्मित हास्य रखकर कोई प्रतिक्रिया न करते हुए अपने संयम से और आत्मनिग्रह से वो जो चल रहे हैं, तो कितनी महानता है इनकी। और इस प्रकार का वो वातावरण 7 दिन के बाद पूरी तरह शांत हो गया, पूरी तरह शांत हो गया। तो उस अवसर पर तथागत बुद्ध ने ये गाथा कही थी, अहं नागो वसंगा में चापतो पतितं सरंग अति वाक्यं तितिक्षिसं दुस्सिलोहि बहुजनो। तो बहुजन बड़े दुस्सिल होते हैं बहुजनों में कभी कभी, तो उनके वचन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उनका स्वभाव, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो दूसरों को परेशान करने का स्वभाव,
और ऐसे भी दुश्सील में पड़े रहने वाले, उन पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने स्वयं के बल से एक, जैसे हाथी सारे प्रहारों को सहते हुए वो आगे चलता है, वो श्रेष्ठ माना जाता है, श्रेष्ठतम हाथी माना जाता है। इसी प्रकार मैं उस श्रेष्ठतम हाथी जैसा हूँ और सारे को सहते हुए मैं चलूँगा और लोगों का कल्याण करने वाले मिशन को मैं पूरा करूँगा, ऐसा संकल्प लेकर मैं चल रहा हूँ। तो ये जब बात इन गाथाओं के द्वारा तथागत बुद्ध ने कही तो कुछ लोग उनमें से श्रोतापन्न फल प्राप्त कर गए और 7 दिन के बाद वो सारा जो वातावरण था और भी मंगलमय, शांत ऐसा बन गया है। इस प्रसंग पर ये 3 गाथाओं की देशना कौसंबी में तथागत बुद्ध ने कही थी। आप सबको सुख शांति मिले, सबको निरोगत्व मिले, सबका मंगल हो, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो।